टीटागढ़ के मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत कमर अली शाह रहमतुल्लाह का 40वां सालाना उर्स आज इंतहाई शान और शौकत के साथ मनाया गया। इस उर्स की खासियत ये थी कि जहां एक और हजरत कमर अली शाह के सैकड़ों मुरीद यहां पर हाजिर थे, वहीं हिंदू समाज से भी कई भक्तगण इस मौके पर हाजिर हुए। टीटागढ़ के बांस बागान इलाके से सूफी मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा के नेतृत्व में और टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी के 4 नंबर वार्ड के काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल की मौजूदगी में ये जुलूस बीटी रोड से होता हुआ पहले करबला, फिर तारागढ़ स्टेशन पर टीटागढ़ कब्रिस्तान पर हजरत कमर अली शाह की मजार पर जाकर खत्म हुआ। मजार पर चादर पोशी की गई। फिर पूरे देश और दुनिया में अमन और शांति, विशेष रूप से पूरे पश्चिम बंगाल और टीटागढ़ में हिंदू मुस्लिम एकता की दुआएं की गई। इस खास पल को और यादगार बनाने में टीटागढ़ पौरसभा के चेयरमैन कमलेश शाह, टीटागढ़ टाउन तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश शाह, कोलकाता से सामाजिक कार्यकर्ता अयूब लोधी समेत कई गणमान्य लोग शामिल थे। वहीं इस मौके पर सभी ने लोगों को एकता, अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया और कहा कि इस मजार से हम सभी जाति धर्म के लोग ये शपथ लेते हैं कि हम सभी इस हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को कभी टूटने नहीं देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है और जैसा कि हम लोग हर जगह बोलते हैं कि टीटागढ़ एक मिनी भारत है, हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग सभी उत्सव एक साथ मिलजुल कर, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी एक साथ मिलकर हम लोग पालन कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पे कमर शाह के मजार पे चादर पोशी, इसके पहले हम लोग पुरानी बिहार में भी एक चादर पोशी किए। कुछ दिन पहले ये ख्वाजा बाबा का ये चल रहा था पूरा महीना उर्स, उसमें भी कई जगह चादर पोशी हुआ, तो ये अच्छा लग रहा है। सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रह रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बस हम लोग को ऐसी शक्ति दे, हम लोग सब मिलजुल कर एक साथ हर पर्व हर त्यौहार को मनाएं और शांति से, जैसे हमारा टीटागढ़ शांति से है, अमन चैन के साथ है, हम लोग सभी मिलजुल कर अमन साथ से एक साथ मिलजुल कर रहें। जी देखिए, हर साल ये होता है शब बारात और पौरसभा की तरफ से जो जो व्यवस्था करनी है पहले से ही तैयारी चल रही है। जो लोग यहाँ के दायित्व में हैं वो लोग पहले से ही तैयारी करके रहे। साफ सफाई की सारी व्यवस्था हो चुकी है। हम लोग यहाँ वजू खाना है उसको भी रिनोवेट कर रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि एक शेड भी बनाएंगे, यहाँ पे बहुत जल्द एक शेड भी बनेगा। तो जो भी पौरसभा से जरूरत जो भी है सभी हम लोग पूरा करेंगे। लाइट वाइट का सज्जा जो जैसे हर साल होता है कोशिश करेंगे उससे और बेहतर करने का। यकीनन बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक है और हर समय कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते अपने वार्ड में, इलाके में। सभी को कोरोना काल से लेकर अब तक लोगों का सेवा करते रहे, भलाई करते रहे, तो बहुत अच्छा लगता है। वो एक्टिव है, काफ़ी एक्टिव है, लोगों का काम करते हैं। यही तो हमारा मैसेज है, दीदी का यही मैसेज है कि लोगों के साथ बने रहिए, लोगों के लिए काम कीजिए और वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के वासियों को क्या संदेश देंगे? जी, हम लोग ऐसे ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जैसे खुशी से एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, ऐसे ही हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहे, एक साथ पर्व त्योहार को ऐसे ही हंसते खेलते मनाएं। हमारा शहर जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, ऐसे ही हम लोग एक साथ शांति से रहें। मैं तो सबसे पहले इस शुभ अवसर पर जिस तरह से चादर पोशी का प्रोग्राम में हमको इनवाइट किया गया अरमान मंडल की तरफ से, मैं उनको हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसलिए कि आज इस जगह आने का और एक धर्म के काम में हाथ मिलाकर और कदम से कदम चलने का ये मुझे अवसर मिला। इसलिए अरमान मंडल को हम अपने इस इलाके के अंचल से उनको धन्यवाद देते हैं। कुछ लोग जो है धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश करे देश के अन्य हिस्सों में, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। आपने देखा होगा कि इसी धरती पर इसी टीटागढ़ में एक समय था, आज से विगत 4 बरस पहले, आप 5 बरस पहले चल जाइए, दुर्गा पूजा मुहर्रम एक साथ था और उस दिन पूरे चारों तरफ जो उग्रपंथी लोग थे, जो लोग चाहते थे कि टीटागढ़ में दंगा हो, उन लोगों को तमाचे पर गाल पर हम लोगों ने हिंदू मुसलमान मिलकर तमाचा मारा। और एक जहां मेरे गर्व से साथ कहते हैं कि उस दिन टीटागढ़ थाने में एक भी डायरी नहीं मेंटेन हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग उस साल पेपर मिल मोड़ पर चौरास्ते पर 7 से 8 लाख रुपए का पंडाल बनाए थे। उस समय लोगों का निगाह पूरा पुरानी बाजार के ऊपर पेपर मिल मोड़ के ऊपर पड़ा हुआ था। हम लोगों के पास उस समय प्रशांतो चौधरी हमारे चेयरमैन थे, जलील साहब थे, बहुत से लोगों ने थाने के पुलिस प्रभारी आके हम लोग से कहे हमसे कि ओम प्रकाश दा এটা কি হবে, এটা তো খুব बहुत ব্যাপার যত আছে তাজিয়া সবই দিয়ে
हम लोगों ने सुबह 4 बजे से भोर के लेके 2:30 बजे तक उस जगह को ठाकुर को विसर्जन भी किए। अब पूरे इस तरह से मैदान कर दिए और इस तरह से साफ सुथरा हो गया। कोई यही नहीं कहता था कि यहाँ पर पूजा हुआ था। हम लोगों ने एकता का कायम दिखाया है। हम लोगों ने हिंदू और मुसलमान की भाईचारे का अमन दिया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस तरह से अरमान मंडल ने आज प्रायः देखा जाए हर एक समय हिंदू का पर्व हो, मुसलमान का पर्व हो, किसी भी पर्व पर 24 घंटा आप उनको फेसबुक के माध्यम से हो और ये प्रैक्टिकल माध्यम से हो, आप लोगों ने देखा होगा हर समय वो एक्टिव रहते हैं। हमारे माननीय ममता बनर्जी, हमारे अभिषेक बनर्जी, हम का यही उद्देश्य है कि हम लोग पब्लिक के साथ एक साथ मिलजुल कर हर एक कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और टीटागढ़ में जो भी हम लोगों के बीच दरार करने की कोशिश पैदा करेगा, मैं उनको नाकाम करके रहूंगा। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। मैं जो आप लोगों को ये सूचना देना चाहता हूं आप लोगों का माध्यम से कि ये जो दृश्य मैं देख रहा हूं ये बहुत बेहतरीन है, ये बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है। और दूसरी बात कि ये हमारे पीरो मुर्शिद का उर्स जो है ये जनाब लोग बहुत सही से सजाते हैं और करते हैं। जितने हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, मद्रासी भाई हैं, उड़िया भाई हैं, इसमें सब मिलकर इस बाबा को नाम से चादर उठाते हैं और बाजे और गाजे के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। आज मैं खुश इसलिए हूँ जो हमारे शहर का चेयरमैन और भाई प्रेसिडेंट साहब जो साथ में हैं, हमारे पीरो मुर्शिद का इन लोगों को ऊपर खूब करम होगा और इनका नहीं तो ये पूरे साहबे कराम का करम होगा। और हमारे अरमान मंडल जो काम करते हैं इंशाअल्लाह ताला और किसी का करम हो या न हो, हमारा पीरो मुर्शिद का इन पर करम होगा और यहाँ जितने लोग लेटे हुए हैं इनसे वो माले माल होंगे और आई हुई बला इनका दूर होगा। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, ये लोग जहाँ रहें, बना रहे, आबाद रहे और इसी तरीक़ा से अपने संगठन को लेकर चलें और हमारे ममता दीदी को हमारे सरकार का तरफ से फिर कामयाबी अता हो जाए। सबसे बड़ी बात है ये इन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। बहुत ऐसे इंसान है, बहुत चेयरमैन है, बहुत एमएलए है, बहुत कुछ है, लेकिन जिस तरह से आज हमारे कमलेश साहब, हमारे नगर पिता चेयरमैन साहब, जिस तरह से जहाँ से शुरू हुआ है हम लोग चादर उठाए हैं, वहाँ से बांस बगान टीटागढ़ 4 नंबर वार्ड से शुरू होके हम लोग फर्स्ट जो है हमारे बगल में जो है मज़ार है आपका सैयद बाबा का मज़ार है, उन पर चादर चढ़ाएं। उसके बाद हम लोग कलबला में आकर चादर पेश किए। उसके बाद हम लोग जितने भी मज़ार है सब पर पेश करते हुए हम लोग स्टेशनों पर में इनायत साहब बाबा, नारकुली साहब बाबा के, हम लोग वारिस साहब बाबा के हर एक मज़ार पर हम लोग चादर चढ़ाते हुए आए और यहाँ पर लास्ट चादर हम लोग कमर अली शाह के मज़ार पर हम लोग चलाएँ। और सबसे बड़ी बात है कमलेश साहब एक ऐसे इंसान हैं कि इनको जितने भी तारीफ किया जाए कम हो। चाहे हिंदू का पर्व हो चाहे मुस्लिम का पर्व हो, ये नहीं देखते कि वो एक मुस्लिम का पर्व हो। ऐसा ही नेता और ऐसा ही लीडर यहाँ टीटागढ़ हमारे विधानसभा में दरकार है चेयरमैन का, जिस तरह से ये निभाते हैं अपने पद। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बहुत लोग आए, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज जिस तरह से आप दिलों पर छाए हुए हैं, आज टीटागढ़ पौरसभा में जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हो रहा है, साफ सफाई का काम हो रहा है, आप कब्रिस्तान को नजर उठा के देख लीजिए कि पहले कितना गंदगी रहता रहा, आज हम देखिए साफ सुथरा एकदम है। क्यों है कि चेयरमैन भी ताकत है जो काम पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे जो म्यूनसिपैलिटी के पौरसभा के 2300 काउंसिलर अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने वार्ड को चला रहे हैं, इसीलिए देखिए ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ हमारे ओम प्रकाश साहू जी हमारे 8 नंबर वार्ड के काउंसिलर और प्रेसिडेंट साहब भी है, ये काफ़ी एक्टिव होकर काम करते हैं। चाहे किसी का तबीयत खराब हो या ऑपरेशन का मामला हो या कोई भी त्यौहार या कोई भी पर्व मुस्लिम लोग का होता है, एक बात पर वो खड़े होते हैं। जहाँ पर झमेला लगने वाला रहता है, इनका मुंह देख के आदमी झमेला जो है लड़के लोग हैं जो साइड हट जाते हैं। क्यों? तो इन्हीं के नाम कमलेश साहब है। ऐसे ही रहने चाहिए हमारे लीडर।
जो ममता बनर्जी के हम लोग सैनिक है, सब अपने तरीके से काम करते हैं और राष्ट्रपति का जो सैनिक है हम लोग काम करते हैं। तो बस मैं यही दुआ करूंगा अपने कमर अली शाह बाबा के दरबार पर कि हम लोग का जो टीटागढ़ पौरसभा है खास करके किसी का नजर ना लगे और हम लोग बैरकपुर विधानसभा से लेकर टीटागढ़ विधानसभा तक हमारे एमएलए श्री राज चक्रवर्ती है वो बुलंदी पर जाए और उनके साथ साथ हम भी लोग पीछे बुलंदी पर जाए और सारे लोग जो है खुश रहे। हम लोग हमेशा उनके पास है। धर्म और मजहब ये अपनी जगह पर है, लेकिन हम लोग अपने इंसानियत के लिए हर इंसान के पास खड़ा रहेंगे, खड़ा रहेंगे, खड़ा रहेंगे और काम करते जाएंगे। उनका कर्म रहेगा तो हम लोग हमेशा आपके पास खड़ा रहेंगे। सिर्फ आपके मैसेज हम लोग के पास आने चाहिए, हमारे चेयरमैन के साथ पास और हमारे एमएलए साहब के पास और प्रेसिडेंट साहब के पास। हम लोग हमेशा जो है काम करते रहेंगे। और आज जिस तरह से हम लोग उर्स में सभी हमारे भाई टीटागढ़ का हो या बिहार का हो या कोई भी क्षेत्र का हो, जो भी यहाँ पर कमर अली शाह के जो दरबार पर आए हैं, हाजिरी दिए हैं, चादर में शामिल हुए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे खाली बात कि मैं जो आज चादर हर एक जगह लगाते हुए या चादर जो है तस्लीम करते हुए मैं आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ कि मैं हर एक इंडिया और हिंदुस्तान के लिए मैं दुआ किया हूँ कि हम लोग का अमन शांति हमेशा बना रहे और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा हमेशा कायम रहे। जो इसे तोड़ने का कोशिश किए हैं वो न सदियों में कामयाब हुए हैं और न कभी कामयाब होंगे, मुंह के भर गिरेंगे। और हम लोग में ऐसा ही प्यार देखने को मिलेगा कि एक तरफ ओम प्रकाश साहू जी मौजूद रहेंगे, एक तरफ कमलेश साहू जी नियर मौजूद रहेंगे और एक तरफ हमारे मदन शाह नियर हमारे लोग खड़े रहेंगे। यहाँ पर हर एक त्यौहार के हर एक कौम नजर आएंगे। कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये हम लोग का मजहब नहीं सिखाता कि आपको अगर देखा जाए कि आपका हाथ काला जाए तो क्या खून निकलेगा, काला निकलेगा या तो सबका लाल निकलेगा। तो हम लोग बस जिसका जो धर्म है वो अपना मनाता है, लेकिन हम लोग अपने संग में सभी को लेकर मनाते हैं। बस मैं यही दुआ करूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के लोग सभी खुश रहे, भाईचारा में रहे और हमारे टीटागढ़ के बैरकपुर के विधानसभा के लोग सभी खुशी रहे, सभी को अमन शांति के साथ। और सोबरात आने वाला है, कुछ ही एक हफ्ते के बाद आप लोग सोबरात में आए और कब्रिस्तान में शांति के साथ आए, दुआ पढ़ें और यहाँ से आप लोग जाएं, बढ़िया से आप लोग मनाएं। यही हम दुआ करेंगे। जितने भी मेरे छोटे से बड़े बुजुर्ग मेरी माँ बहन लेटे हुए हैं सभी के लिए दुआ कीजिए कि उन लोगों को जो है जन्नत नसीब हो। बस यही बोल मैं सभी इंडिया वासी को सलाम कहता हूँ और हिंदू भाई को नमस्ते कहता हूँ। तो हम लोग जो सालाना उर्स मना रहे हैं ये 40वां साल है। 40 साल से जो है हमारे जो बाबा है वालिद साहब वो हमारे कमर अली शाह के मुरीद है और उनको खिलाफत जो है दिए हैं और वो पीर साहब हुए हैं। तो हम लोग जो है हर एक साल हमारे अब्बू मनाते रहे हैं, उनके बाद आज यहाँ के बागडोर जो है हम संभाले हैं और जितना तक हो सका है कमर अली शाह का दुआ से हम लोग जो है हर एक साल धूमधाम से मनाते हुए आएंगे और ऐसे ही हम लोग सब भाईचारा हम लोग सब करेंगे। और हमारे यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे आज कमर अली शाह के उनके बेटे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज यहाँ मजार का सेवा करते हैं नजामुद्दीन शाह नजामुद्दीन शाह। तो ये यहाँ मजार की सेवा करते हैं और इनके लिए हम हमेशा जो है आज मिल के देखिए सेट लगवा दिए, सब कुछ जो है जो भी जरूरत होता है हम लोग पूरा करते हैं। टीटागढ़ के पौरसभा चेयरमैन साहब जो है सभी तरफ से हम लोग काम करते हैं। जितने भाई आए हैं सबको अल्लाह 100 साल की उम्र दे, हाँ उन लोग के रोजी रोजगार में बरकत दे, उनके बीवी बच्चे नाती पोता बहू बेटा बेटी सबको रोजी रोजगार में बरकत दे, सबको हिफाजत करे, सबको 100 साल की उम्र इनायत करे। आमीन आमीन आमीन।